हेलो गाइस, मेरा नाम अजिंक्य है। आई होप आप दिवाली की छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। और इसी बीच एक नया वीडियो आपके लिए। रियली सॉरी, आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू ड्यूरिंग योर हॉलीडेज। हो सकता है दिवाली की वेकेशन आपकी शुरू हो गई हो। लेकिन ये नोटिफिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट था सीबीएसई की तरफ से, और ये पता होना आपको ज़रूरी है। तो लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एग्जाम का क्या हो रहा है, कब एग्जाम है ना। छुट्टियां तो एंजॉय करें, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें अपडेट हो रही हैं गाइस। तो उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहली चीज़, सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर निकाला है। ये सर्कुलर 2310 का है, मतलब 23 अक्टूबर का है 2024। ये ऑफिशियल सीबीएसई के वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसके अंदर, इस सर्कुलर के अंदर उन्होंने एग्जाम के डेट्स डिक्लेयर किए हैं। प्लीज रिमेंबर, अभी तक डेट वाइज नहीं बोला है उन्होंने, डेट खाली एग्जाम की दी है उन्होंने। मतलब कैसा रहता है, उनका एक पीडीएफ आता है जिसको डेट शीट बोला जाता है। डेट शीट के अंदर पूरा सब्जेक्ट वाइज डेट्स होते हैं। मतलब आपका इंग्लिश का एग्जाम कब होगा, साइंस का एग्जाम कब होगा, मैथ्स का कब होगा, उसका एक डेट रहता है। इट इज कॉल्ड डेट शीट। लेकिन वैसा डेट शीट कुछ अभी तक नहीं आया है सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला है जिसके अंदर उन्होंने डेट डिक्लेयर की है, सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की और एक थ्योरी एग्जामिनेशन की। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। नाउ द एग्जाम दे आर टॉकिंग अबाउट इज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th एंड द बोर्ड्स एनुअल थ्योरी आर शेड्यूल्ड टू स्टार्ट विद रेफरेंस टू कितना 1/1/2025। यहां पर कौन सी एग्जाम शुरू हो रही है? प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुरू हो रही है, दैट इज 1/1/2025। मतलब पहले जनवरी को, 1 जनवरी को प्रैक्टिकली एग्जामिनेशन शुरू करेंगे। हर एक स्कूल के कब करेगा? 1 जनवरी को। एंड 15 फरवरी 2025, 15/2/2025 को थियरी एग्जामिनेशन शुरू होगी फॉर बोथ द क्लासेस, दैट इज फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, एक बार देख लेते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट स्कूल समटाइम्स मेक मिस्टेक व्हाइल अपलोडिंग द मार्क्स टू एड एंड असिस्ट स्कूल्स इन स्मूथ एंड कंडक्ट ऑफ थियरी फॉलोइंग डिटेल्स। ओके, तो कभी कभार क्या होता है ना, स्कूल की तरफ से पोस्ट करते वक्त थोड़ा गलत हो जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए एक सेपरेट पीडीएफ में उन्होंने ये वाली इंफॉर्मेशन को दिया है, दैट इज क्लास, सब्जेक्ट कोड, वो भी देखेंगे हम लोग। सब्जेक्ट नेम, मैक्सिमम मार्क्स फॉर द थियरी एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल के कितने हैं, प्रोजेक्ट के कितने हैं, इंटरनल असेसमेंट के कितने हैं, वेदर एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड फॉर द प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट, whether the practical answer book will be provided by the board and type of answer book that will be used in theory examination। ये पूरा देखेंगे अपन क्या है, डोंट वरी। मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू ईच सब्जेक्ट इज 100, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। वैसे मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि हमारा 100 मार्क का पेपर होता है, 80 मार्क का थियरी होता है, 20 मार्क का इंटरनल्स होता है, विथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग थियरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट एंड आई कंपोनेंट्स एज पर द डिटेल्स गिवन इन द लिस्ट। ऑल मे नोट इन्फॉर्मेशन टू अवॉइड एनी। ओके, ठीक है, तो ये जरूरत नहीं है गाइस, इट्स फाइन। ये बोल रहे हैं कि ये स्कूल के लिए है, एक्चुअली ज्यादा आपके लिए नहीं है नोटिफिकेशन, ज्यादा ये स्कूल के लिए ज्यादा है। ऊपर वाला अपना अपने लिए था, दिस पार्ट मतलब जहां पे उन्होंने डेट्स डिक्लेयर किए ये अपने लिए था। लेकिन जो स्कूल के लिए है ये नीचे वाला पार्ट है कि उनको बोला गया है कि आप ठीक से मार्क्स भरें, क्योंकि वंस अपलोडेड द मार्क्स विल नॉट बी चेंज्ड। तो एक बार अपलोड होने के बाद आपका जो भी मार्क्स है वो चेंज नहीं किया जाएगा, ऐसा सीबीएसई ने बोला है। किसको? स्कूल्स को। चलिए अब बात करते हैं, जो जो बोल रहे थे ना ये इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ के साथ दी है, दिस इन्फॉर्मेशन मैं बोला था इसको भी देखेंगे। हाँ, तो वो ये इन्फॉर्मेशन है गाइस। अब ये क्या है एक बार मैं समझा के देता हूं आपको। पहला नंबर तो सीरियल नंबर है, तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, राइट। एक एक कॉलम्स देखते हैं अपन। तो ये सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट कोड, मतलब एग्जाम का कोड होता है ना 086, सब्जेक्ट कोड, मैथ्स का कोड, इंग्लिश का कोड, वैसा कोड दिया गया है। नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट नेम। ड्यूरेशन कितने टाइम का एग्जामिनेशन है वो तो आपको ऑलरेडी पता है। स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट 3 घंटे की होती है, और कुछ पेपर सीबीएसई के 2 घंटे के होते हैं। लेकिन आपके जो मैक्सिमम पेपर्स है जैसे कि साइंस, एसएसटी, मैथ्स, वो सब 3 घंटे के पेपर्स है। थ्योरी यहाँ पर 80 मार्क का है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे बोले गए हैं। और इंटरनल जो है, इंटरनल असेसमेंट, दैट इज आए, तो इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क का है। तो ऐसा कुल मिला के 80 + 20, ऐसा कुल मिला के आपको 100 मार्क्स दिए जाते हैं, राइट। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का 10th का वैसा कुछ है नहीं, प्रोजेक्ट का भी सीन वैसा कुछ है नहीं। ये प्रैक्टिकल का और प्रोजेक्ट का सीन सिर्फ किसके लिए आता है? 12th के लिए आता है। नाउ वेदर द एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड, तो ऑब्वियसली नो, क्योंकि प्रैक्टिकल यहाँ पे है ही नहीं। तो
एग्जामिनर कैसे अपॉइंट करेंगे, है ना। तो बाहर से कोई भेजा नहीं जाएगा फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, बिकॉज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है नहीं फॉर द 10th स्टैंडर्ड, वो इंटरनल असेसमेंट के अंदर ही सब कुछ काउंट होता है। विद द प्रैक्टिकल्स ए और बीज विल बी सप्लाइड, आंसर बुकलेट्स विल बी प्रोवाइडेड और नॉट, ऐसा बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली नॉट, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं है अगेन, तो बुकलेट कैसे प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं थियरी बुकलेट की। तो थियरी बुकलेट जो है, मतलब जब आप बोर्ड की एग्जामिनेशन दोगे उसमें कितने पेजेस की बुक होगी वो भी एक बार देख लेते हैं। तो हमारे जो मेजर कोर्सेस हैं उसको देख लेते हैं। आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं मेजॉरिटी, वो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखो हिंदी का जो पेपर है उसके लिए 32 पेजेस है। हिंदी ए, हाँ हिंदी में भी कैसा है ना, 2 पार्ट्स है, हिंदी ए एंड हिंदी बी, सो उसके हिसाब से प्लीज रिमेंबर। उर्दू जिनका है तो वो है 32 पेजेस, राइट। बाकी लैंग्वेजेस हैं, आप लैंग्वेजेस के हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पर कितने पेजेस है, ऑलमोस्ट हर एक का सेम है 32 पेजेस। तो मुझे नहीं लगता इंडिविजुअली कुछ बता के फायदा है, 32 पेजेस ही है। अगर कुछ अलग है तो वो मैं डिस्कस करता हूँ। देखो 20 पेजेस की एक बुकलेट है। अब ये नॉर्मल सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होती। देखो ये कौन से है, कार्नेटिक म्यूजिक है, वोकल, कार्नेटिक म्यूजिक, हिंदी म्यूजिक, ओके। तो म्यूजिक के सब्जेक्ट्स हैं, उसको 20 मार्क का 20 पेज का आंसर शीट है। मैथ्स का जो आंसर शीट है गाइज स्टैंडर्ड 3 घंटे का पेपर है और ये 40 पेज का सपोज आपका बुकलेट है इंक्लूडिंग द ग्राफ पेजेस। तो 40 के अंदर गाइज 40 का तो है लेकिन इंक्लूडिंग द ग्राफ पेजेस, राइट। तो 32 पेजेस होंगे फिर थ्योरी के और 8 पेजेस आपके ग्राफ के। इन द सेम वे साइंस का जो पेजेस हैं 2032, ग्राफ वगैरह इसमें नहीं है, ग्राफ सिर्फ मैथ्स के अंदर है। नेक्स्ट इज ओके, एक मिनट ना, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, और कौन सा मेजर सब्जेक्ट है यार, एसएसटी ना। सोशल साइंस का भी सेम है, एज आई टोल्ड यू 32। तो मेन तो कोर सब्जेक्ट हो गए अपने, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स, राइट। यस, इंग्लिश एक मेन रह गया ना, बा इंग्लिश को कैसे भूल गया मैं। ओके, इंग्लिश को देखते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेटिव अगर है, इंग्लिश के 2 टाइप्स आते हैं आपके, इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन वाला, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेटिव। तो कम्युनिकेटिव का अगर आपका है तो इट इज फॉर 32 पेजेस, एंड अगर संस्कृत आपके स्कूल में है कम्युनिकेटिव, दैट इज ऑल्सो फॉर 32 पेजेस। ओके, बाकी आई थिंक ओके मेजॉरिटी तो हमारे शायद कवर हो गए यहाँ पे। हाँ, एक बेसिक वाला मैथ्स बेसिक ना, मैथ्स बेसिक बहुत सारे लोगों का रहता है। ये 40 पेजेस का है, जैसे अपना स्टैंडर्ड मैथ्स है वैसे ही, राइट। 40 पेजेस इंक्लूडिंग द ग्राफ। बाकी मुझे लगता है कवर हो चुका है, राइट। हाँ, आईटी एक बहुत सारे लोगों का रहता है। आईटी देखो 20 पेज का आंसर शीट है, राइट। तो 50 मार्क का टेस्ट होगा वो, तो उसके जो 80 मार्क का नहीं है तो पेजेस कम दिए गए हैं आपको। 20 पेज का आंसर शीट है, आपका आंसर शीट है। ओके, सो आई थिंक मेजॉरिटी इज ऑलरेडी कवर्ड हियर, ग्रेट। तो यस, तो ये था बाइफर्केशन। तो मोर और लेस कितने पेज का आपका आंसर शीट है, 32 पेजेस का नॉर्मल। 40 पेज का आपको मैथ्स के अंदर मिल जाएगा क्योंकि उसके अंदर ग्राफ वगैरह है, और 20 पेज का आपको मिल जाएगा इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, टॉकिंग अबाउट जो आपके आईटी के जैसा सब्जेक्ट है तो उसके अंदर, राइट। ओके, सो ये था द डिटेल्स। बाकी अभी फिलहाल के एक ऑफर के बारे में बात करते हैं। तो अनअकैडमी की एक सबसे बड़ा एक ऑफर चल रहा है गाइज फिलहाल के लिए, एंड विच इज 55% ऑफ चल रहा है ऑन दी सीबीएसई सब्सक्रिप्शन। तो सीबीएसई सब्सक्रिप्शन ले या फिर सपोज आप ये ले लें फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन, तो उसके ऊपर 55% ऑफ चल रहा है गाइज। तो प्लीज डू लेट्स से अवेल दिस ऑफर बाय यूजिंग द कोड उत्सव, राइट, या फिर एजेस ऊपर आप यूज कर सकते हैं, ये कोड इस्तेमाल करें और आपको 55% तक का ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट इज द एक्सेलरेटर स्पेशल क्लास सीरीज, ये अक्टूबर 8 से शुरू हो चुका है। दिस इज फॉर सीबीएसई 6 to 12 फाउंडेशन लर्नर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद इंटरैक्टिव पोल्स, पार्टिसिपेट एंड विन स्कॉलरशिप अप टू 70%। तो ये अक्टूबर 8 से शुरू हो चुका है। एंड नेक्स्ट इज द अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट, दैट इज अनसैट, ये 6 to 12 के लिए है। एंड प्लीज रिमेंबर ये 60 मिनट्स का टेस्ट है, मंडे टू सैटरडे आप 4 PM to 6 PM दे सकते हैं, संडे को 10 AM to 10 PM तक। इसमें ट्रिप आपको मिल सकता है सर्न टू सर्न स्विट्जरलैंड, अप टू 90% स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको। टोटल स्कॉलरशिप्स यहाँ पे 300 करोड़ तक के दे रहा है अनअकैडमी, एंड सिटी एंड स्कूल टॉपर सेपरेटली निकाले जाएंगे। तो इसमें बस इतना ही आप याद रखें कि 55% ऑफ मिल रहा है आपको फिलहाल के करंट सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो जल्दी जल्दी इस ऑफर का फायदा उठाएं, बिकॉज 31 अक्टूबर तक ही है ये। थैंक यू।